दो, साथियों साथ दो, साथियों साथ दो, आवाज तो हम एक हैं, आवाज तो हम एक हैं। पुराना पेंशन कर्मचारी को देना। आज पप्पू यादव जी हमारे बीच हैं। आज इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो हिंदुस्तान भर में हम क्या मुंह दिखाएंगे। डालमिया बंद कर दिया गया, क्वार्टर खाली कराया जा रहा है। आज जाए तो जाए कहाँ। इस असहाय अवस्था में पप्पू यादव जी हमारे बीच हैं। हम लोग मजबूती से उनके साथ एक लंबी लड़ाई का पूरे के पूरे 1500-1600 जो क्वार्टर है, जिसका आप पूरी समझ लीजिए कि कितना संख्या होती है और कितने लोग, एक बाजार बसा हुआ है उस पर। उसको यदि हम उजाड़ देंगे तो डेयरी का जो चमन है वो तो बिखर जाएगा। तो मेरा सॉल्यूशन ये है कि हम लोग तो जो भी कार्रवाई होती है कर ही रहे हैं। हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि इसमें सरकार को इंटरफेरेंस करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने तक पदाधिकारी को संयम दिखाना चाहिए, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि पदाधिकारी महोदय इस चीज़ों में उतावलापन ना दिखाएं, संयम उसको दिखाएं। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात है कि डेहरी में जब एक तो ज़मीन नहीं है कहीं पर, जब डेहरी में हमारे पास इतनी बड़ी ज़मीन है तो आधी ज़मीन पहले ही माफिया विभिन्न लोगों के हाथ आपने गिरवी रख दिया, बेच दिया, आप माफियाओं को दे दिया। छोटे छोटे माफियाओं को आप एकदम समझिए कि पौने दाम में आपने सब कुछ बेच दी। तो डेयरी की ज़िंदगी तो आपने माफियाओं के हाथ में दे दिया। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ, अच्छा यहाँ के नेताओं की भूमिका डेयरी के पक्ष में क्यों नहीं है। नेता यहाँ के सांसद, MP, मंत्री संतरी डेयरी को लेकर के, जिस डेयरी से औद्योगिक नगरी जिसको एशिया में मैं समझता हूँ कि डेयरी का नाम एशिया में सबसे ऊंचा था। बिहार में डेयरी से हमको गर्व होता था और सासाराम की पहचान डेयरी से थी। और डेयरी रेलवे स्टेशन दुनिया जानती है, सासाराम नहीं जानता है। दुनिया की सारी एक्सप्रेस डेयरी में रुकती है और डेयरी के ज़िंदगी को ख़त्म करने में लोग लगे हुए हैं। तो हम डेयरी की जनता से अपील करेंगे कि इसमें आप सब लोग सहयोग करिए और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने तक आप हमको मोहलत दीजिए। इस बीच में सरकार से भी हम मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे। लगातार सरकार, हम लोकतांत्रिक तरीके से ज़रूरत पड़ेगी तो हम पदयात्रा भी करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम निश्चित रूप से भूख हड़ताल पर बैठना भी पड़ेगा। पूरे परिवार को लेकर के तो हम जनता सरकार के सामने बैठेंगे। लेकिन लाठी का कोई सॉल्यूशन नहीं है और तोड़ने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। यदि 2 तारीख को इस तरह के जबरन तोड़ने की कोई प्रक्रिया हुई तो मैं समझता हूँ कि हम लोग के पास मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग अपने अधिकार के लिए और डेयरी को बचाने के लिए सर्वस्व त्यागेंगे। दूसरा चीज़, बार बार जाते हैं ज़मीन को खाली करवाने के अवैध नाम के चीज़ों पर। ये अवैध तो है नहीं। जो कर्मचारी यहाँ हैं उन्हीं के ना मामले क्या कहते हैं, सारी जो बैकलॉग जो उसका बाकी है वो उन्हीं का बाकी है। उसके बाद जो लोग आप इसी में निर्माण करने के लिए जो आप बार बार कहते हैं कि यहाँ डालमिया नगर को स्थापित किया जाएगा, रेलवे को स्थापित किया जाएगा, तो आप इसी के बदौलत बोल रहे हैं। तो लगातार जो ये प्रयास जारी है हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश के अनुसार, तो मुझे लगता है कि हम सही तथ्य या तो रख नहीं पाए या नहीं तो कहीं ना कहीं एक गहरी साजिश है। तो हम तो सबसे पहले चाहेंगे कि जो कर्मचारी का भुगतान बाकी है उसको आप पहले दीजिए। जितने PF से लेकर के अलाउंस से लेके चीज़ें हैं उसको आप सब सामने में लाइए। दूसरी चीज़, जो रेलवे का आप जो आपने शिलान्यास किया उसको आप जो निर्माण करना चाहते हैं, सरकार की मंशा है इस डेयरी को एक बेहतर डेयरी, जिस डेयरी का सपना कभी देखा था सासाराम ने,